आज़ादी और खत। आज़ादी शब्द को सुनकर जहन में उतरता है संघर्ष, आक्रोश, खून, पसीना और बलिदान के बाद मिली अपने पैरों पर लड़खड़ाती स्वाधीनता यानी आज़ादी। पर इन सब को बयां करती हुई चिट्ठियां और खत जहन में उतरने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं। इन 300 सालों की लड़ाई में खत सब दर्ज करते रहे और आज़ादी के बाद भी खत दर्ज कर रहे हैं इन सैनिकों का दर्द, प्रेम, साहस, बलिदान जो इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए वो रोज करते हैं। ऐसे ही खत मेरे मिस्टर सूरजभान दादी को लिखा करते थे। एक खत का जिक्र मेरे जहन में इस आज़ादी के मौके पर उतरता है। उस खत में वो लिखते हैं, प्रिय रामगिरी, कल लेह डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव चुसुल को पार करते हुए हमारी गाड़ी बर्फ में रात भर धंसी रही। सरहद और सड़क दोनों का हाल मुनासिब तो नहीं है। चाइना से लड़ाई के बाद थोड़े हालात बिगड़ गए हैं, पर फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। दुश्मन पर निगाहें चौकन्नी रखी हुई है। मैं कल रात सोच रहा था कि चाइना के सैनिक ने भी शायद कल ऐसा ही खत मुझे दुश्मन बताते हुए अपने बच्चों के लिए लिखा हो और उसके खत का इंतजार भी तुम्हारी तरह किसी को हो रहा हो। पर ये सब ख्यालात मेरे और दुश्मन के संबंधों में एक अजीब सी हमदर्दी भर देते हैं, जो कि मेरे कर्तव्यों के बिल्कुल खिलाफ है। जनवरी का महीना है, शायद हमारे खेत में गेहूं लहरा रहे होंगे। इस ठंडे रेगिस्तान में मेरी फसलों से आती हुई खुशबू ही है जो मुझे यहाँ कड़कती ठंड में डटे रहने का साहस देती है। इन बातों पर गौर करते हुए मैं सोचता हूँ, जिस आज़ादी की रक्षा मैं सीमा पर कर रहा हूँ, क्या वो आज़ादी मैंने तुमने कभी दी है? क्या तुम आज भी उन बेड़ियों से बंधी हुई हो जिसे ना तो मैं और ना मेरा समाज देख पा रहा हूँ? तुमने शायद 2 जमात भी नहीं पढ़ी, शायद 2 गांव की सीमा के अलावा कोई और सीमा ना लांगी हो, बट जिस तरह तुमने जमीन का सौदा कर उसको बिना मदद के खरीदा, वो यकीन दिलाता है कि तुम मेरी परछाई से जल्द ही अलग हो जाओगी। और जब कभी सालों बाद सेना से सेनानिवृत्त होकर लौटूंगा, तब लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानने लगेंगे और थोड़े समय में शायद ये खत तुम्हें किसी और से पढ़वाने ही ना पड़े और इन्हें तुम खुद पढ़ पाओगी। मेरी पुरुषवादी सोच इन सब से कैसे समझौता करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन तुम खुद की आज़ादी से समझौता नहीं करोगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारा सूरजभान। बहुत शुक्रिया।